अरब के एक खूबसूरत मुल्क में एक नेक दिल सुल्तान हुकूमत करता था, लेकिन उसका एक ही बेटा था, शहजादा शहरयार। शहजादा निहायत जिद्दी और मगरूर मिजाज का था। वो ज्यादातर वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर सैरो तफरीह में गुजारता या दोस्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ रहता। हुकूमत के कामों की तरफ उसकी कोई तवज्जो न थी। सुल्तान अपने इकलौते बेटे की इन आदतों से बहुत परेशान रहता। एक दिन शहजादा शहरयार एक कुम्हार के घर के पास से गुजरा। कुम्हार अपनी बीवी के साथ मिट्टी के बर्तन बना रहा था। शहजादे ने अचानक देखा कि उनके मकान की छत पर एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी है, जिसने शाहाना लिबास पहना हुआ था। शहजादा पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया, लेकिन उसे ये हैरत भी हुई कि एक गरीब कुम्हार की बेटी के पास इतने कीमती कपड़े कहाँ से आए। अगले दिन शहजादे ने कुम्हार को अपने महल बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें सख्त सजा दूंगा। कुम्हार घबरा गया। वो हैरान और परेशान खड़ा रहा और बोला, शहजादे, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। ये कहकर वो घर चला गया। शहजादे ने ये बात अपने वालिद सुल्तान को सुनाई तो बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, मैं कभी एक बर्तन बनाने वाले की बेटी को इस सल्तनत की मलका नहीं बनने दूंगा। तुम किसी बादशाह की बेटी से शादी करो, ये तुम्हारी शान के मुताबिक है। मगर शहजादा जिद पर अड़ गया। उसने कहा, अगर आपने मुझे उससे शादी ना करने दी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुल्तान बेटे की जिद से सख्त परेशान हो गया। दिन गुजरते गए और शहजादा शहरयार कमरे में कैद होकर रह गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। कमजोरी और रंज में उसका हाल बुरा कर दिया। सुल्तान को अपने बेटे की फिक्र हुई और आखिरकार उसने शादी पर हामी भर ली। शहजादा खुशी खुशी कुम्हार को बुलाने गया और कहा, कल मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। लेकिन कुम्हार ने आहिस्तगी से कहा, शहजादे, मेरी बेटी की 3 शर्तें हैं। अगर वो आपको मंजूर हो तो ही ये शादी मुमकिन है, वरना नहीं। शहजादा ये सुनकर जोर से हंसा और गरूर से बोला, कुम्हार की बेटी और इतना नखरा, भला उसकी क्या शर्तें होंगी। उसने दिल में सोचा कि ये सब मामूली बातें होंगी और फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। जब शहजादा कुम्हार के घर गया और उस लड़की से मिला तो वो निहायत संजीदगी और वकार से बोली, शहजादे, मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आप ये कबूल करें तो मैं आपसे निकाह करूंगी। पहली शर्त, शादी के बाद दिन के वक्त मैं महल में रहूंगी, मगर रात होते ही अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। दूसरी शर्त, आप कभी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कमरे में अलग रहूंगी। तीसरी शर्त, मैं आपके महल की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी, ना खाना, ना पानी, ना कपड़े। ये सुनकर शहजादा फिर से हंसा और दिल ही दिल में बोला, ये सब बातें नामुमकिन हैं। बिना खाने और पानी के कोई जिंदा नहीं रह सकता, और जब ये खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनेगी तो भला इनकार कैसे करेगी। शहजादे ने सारी शर्तें मान लीं और वादा किया कि वो उन्हें पूरा करेगा। यूं कुम्हार की बेटी शादी करके महल में आ गई। सुल्तान ने दिल से उसका इस्तकबाल किया और सारे शहर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। शहजादा भी दिल ही दिल में बहुत मुतमईन था। हर तरफ मुसर्रत का समा था, जैसे दिन से ज्यादा रात रोशन हो गई हो। मगर शादी की पहली ही रात जब शहजादा अपनी दुल्हन के कमरे में आया तो उसने देखा कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। शहजादा ने रोकने की कोशिश की, मगर वो बिना कुछ कहे महल से निकल गई। यही हाल हर रात होता। दिन भर वो अपने कमरे में खामोश बैठी रहती, वही एक लिबास पहने हुए, ना कुछ खाती, ना पीती, ना किसी से बोलती, और जैसे ही रात आती वो चुपचाप महल से गायब हो जाती। शहजादा हैरत में डूबा रहता। दुल्हन को पा लेने के बावजूद उसे उसके चेहरे की झलक तक नसीब ना हुई। वो मोहब्बत के बावजूद कैद था अपने वादे में, ना वो उससे बात कर सकता, ना उसे रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता शहजादे का दिल गमगीन और बेचैन रहने लगा। महल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये शहजादे की दुल्हन इंसान नहीं, कोई आसीब है। कोई कहता ये औरत जरूर किसी जादू के जेरे असर है।
आखिरकार शहजादा तंग आकर कुम्हार को बुलाया और शिकायत की, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की है, मगर वो ना खाती है, ना पीती है, ना मुझसे बात करती है और हर रात गायब हो जाती है। अब वो मेरी बीवी है, इसे महल में रहना चाहिए। ये सुनकर कुम्हार का चेहरा जर्द पड़ गया। वो लरसती आवाज में बोला, शहजादे, वो मेरी बेटी नहीं है। चंद माह पहले एक तारीक रात को हमने इसे जंगल से बेहोश हालत में पाया था। हमने इसे अपनी बेटी बनाकर पाला, मगर असल में वो कौन है हम नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि रात को वो कभी हमारे घर नहीं आती। वो कहाँ जाती है ये आज तक हमारा भी राज है। ये सुनकर शहजादा सख्ते में आ गया। उसकी दुल्हन आखिर कौन थी? वो हर रात कहाँ जाती थी और किस दुनिया की थी? एक दिन शहजादा महल से निकला। उसका घोड़ा तपते सहराओं, घने जंगलों और परपीच वादियों से गुजरता रहा। शहजादा बस एक ही सवाल के जवाब की तलाश में था, आखिर उसकी दुल्हन कौन है? क्या वो कोई चुड़ैल है या फिर कोई भूत प्रेत? रात के सन्नाटे में वो एक सुनसान वीराने में पहुंचा, जहां एक नूरानी बुजुर्ग आंखें बंद किए अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। शहजादा आहिस्तगी से उनके कदमों में जा बैठा। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं तो उनकी निगाहों में अजीब सी रोशनी थी। वो नर्म लहजे में बोले, क्या बात है बेटा, क्यों इतना परेशान है? शहजादे ने बेबसी के साथ दिल की सारी बात कह डाली। अपनी दुल्हन के अजीब और गरीब रवैये का हाल सुनाया। ना बात करती है, ना खाती पीती है और रातों को गायब हो जाती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें जादुई सुरमा था। उन्होंने कहा, बेटा, ये सुरमा तेरे सवालों का जवाब है। जब इसे दाईं आंख में लगाएगा तो दुनिया की नजर से गायब हो जाएगा। यूं तो अपनी दुल्हन का पीछा कर सकेगा और उसका राज जान सकेगा, लेकिन अगर इसे बाईं आंख में लगा ले तो जिस पर भी तेरी निगाह पड़ेगी वो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। शहजादे ने आजिज़ी से बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सुरमा लेकर वापस महल आ गया। कई दिन बाद वो फिर महल पहुंचा। सबसे पहले अपने बाप बादशाह से मिला, फिर दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। हमेशा की तरह दुल्हन ने चेहरा छुपा लिया, लेकिन इस दिन शहजादे ने अपनी बाईं आंख में सुरमा लगाया हुआ था। जैसे ही दुल्हन ने उसकी आंखों को देखा, वो बेचैन होकर वहां से चली गई। रात हुई तो हमेशा की तरह वो खामोशी से महल से निकल गई, मगर इस बार शहजादे ने दाईं आंख में सुरमा लगाया और गायब होकर उसका पीछा करने लगा। शहजादे ने देखा कि आसमान से परियां उतर रही हैं। उन्होंने जमीन पर एक शानदार तख्त बिछाया जिस पर शहजादे की दुल्हन जाकर बैठ गई। फिर परियों ने दुल्हन को संवारना शुरू किया। उसकी जिस्म पर एक निहायत खूबसूरत लिबास जाहिर हो गया और फिर उसे कीमती जेवरात से आरास्ता कर दिया गया। शहजादा ये सब हैरत से देख रहा था। थोड़ी देर बाद परियां उस तख्त को आसमान की तरफ ले जाने लगीं। शहजादा भी लपक कर तख्त पर सवार हो गया। परियों ने हंसते हुए दुल्हन से कहा, शहजादी, आज तो ये तख्त बहुत भारी हो गया है। तख्त उड़ता हुआ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर शहजादे ने देखा कि वहां हर तरफ सिर्फ परियां ही परियां थीं। ये मंजर उसके लिए किसी ख्वाब से कम न था। सामने एक निहायत हसीन वादी फैली हुई थी जहां रंगों और खूबसूरती का ऐसा जादू बिखरा था कि देखने वाला मबहूत रह जाए। तख्त वहां उतर गया। शहजादी एक नाजुक सी कश्ती में जा बैठी। झील के अंदर और भी परियां कश्तियों में बैठी थीं। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और आखिरकार एक निहायत खूबसूरत महल के सामने जा रुकी जो हसीन मोतियों से बना हुआ था। शहजादे की दुल्हन महल में दाखिल हुई। अंदर एक लंबी मेज पर दुनिया जहान के लजीज खाने सजे थे। वो खाने लगे और शहजादा भी उसके साथ बैठ गया। खाने के बाद परियों ने कहा, आज तो खाना बहुत जल्द खत्म हो गया। ये सुनकर शहजादे की दुल्हन भी हैरान हुई। फिर वो उठी और महल के अंदर चली गई। वो एक खूबसूरत परी के सामने खड़ी होकर बोली, मेरी सजा के 2 साल पूरे हो गए। ना मुझे किसी आदमी ने छुआ, ना मैंने किसी मर्द आदमी से बात की। अब मुझे मेरे पर वापस मिल जाएंगे और मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं। सामने मौजूद परी, जो शायद शहजादे की दुल्हन की माँ थी, मुस्कुराकर बोली, हाँ ठीक है, कल तुम्हारी सजा का आखिरी दिन है। कल तुम्हें परियों के अनमोल मोतियों में तोला जाएगा। अगर तुम सच कह रही हो तो मोतियों का वजन कम होगा और अगर झूठ बोलोगी तो ज्यादा होगा।
ये सब सुनते ही शहजादे का दिल उदास हो गया, जैसे टूट गया हो। वो जान चुका था कि उसकी बीवी परियों के मुल्क की शहजादी है। वो फूलों के दरख्त के बीच लेट गया, सोचता रहा कि उसे वापस जाना नहीं चाहिए। मगर फिर भी शहजादा परी के तख्त पर बैठा और वापस के महल की तरफ रवाना हुआ। आज उसके दिल में गम का साया था, क्योंकि आज उसके महल में उसकी शहजादी की जिंदगी का आखिरी दिन था। दूसरी तरफ परियों के देश की शहजादी आज खुश थी, मगर बार बार उसे शहजादे की आंखें याद आ रही थीं। दिल में कुछ अजीब सा था, मगर वो खुद नहीं जानती थी कि ये क्या है। रात के वक्त जब वो जाने लगे, दिल में ख्याल आया कि आखिरी बार और पहली बार शहजादे से बात करें, मगर फिर उसे याद आया कि वो अपने मुल्क कभी नहीं जा पाएंगी। आसमान से तख्त दोबारा उतरा, परियों ने उसे तैयार किया और वो तख्त पर बैठकर आसमान की तरफ उड़ने लगी। शहजादा भी साथ था। वादी में जश्न का समा था और उसका लिबास कल से भी ज्यादा खूबसूरत था। बड़े मैदान में परियां जमा थीं और परियों की शहजादी एक शानदार तख्त पर बैठ गई। वो एक तराजू था, जिसके एक हिस्से में शहजादी बैठी थी और दूसरे हिस्से में चमकते हुए मोती रखे थे। मगर हैरत अंगेज तौर पर मोतियों वाला हिस्सा हल्का निकला और शहजादी वाला भारी था। पूरी वादी एकदम सन्नाटे में डूब गई। परियों का बादशाह गुस्से से गरजा, ये क्यों हुआ? तुम्हारा दिल साफ नहीं है, इसमें किसी की मोहब्बत छुपी है। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में रोने लगी और सब कुछ अपने वालिदैन को बता दिया कि वो इंसानों के शहजादे शहरियार से मोहब्बत कर बैठी है। बादशाह और मलका को अपनी बेटी पर तरस आया। बादशाह ने कहा, बेटी, अगर तुम इस आदमजात को मार दो तो ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी। फिर उसने एक जादुई खंजर उसके हाथ में दिया और कहा, ये मोहब्बत को खत्म करने वाला खंजर है, इससे इस पर वार कर देना। शहजादी ने कांपते हाथों से खंजर पकड़ लिया और अकेले एक बाग में जा पहुंची, लेकिन उसका दिल लरस रहा था। वो जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद शहजादा शहरियार वहां आ पहुंचा। शहजादी ने हैरत और बेबसी से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे आए? शहजादे ने उसे सब कुछ बताया, बुजुर्ग का सुरमा, सफर और उसकी निगरानी। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा दी और कहा, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरी सजा खत्म होने वाली थी। अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी वापस ना आती। शायद मेरे माँ बाप एक दिन मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ कर दें। उसने खंजर को तोहफे के तौर पर शहजादे के हाथ में दिया और फिर दोनों साथ बैठ गए। शहजादा उसे अपने महल ले आया। इसके बाद दोनों हमेशा खुश रहे। मोहब्बत की सच्चाई ने सजा को शिकस्त दी और वादी के तराजू ने सबको ये सबक दिया कि असल जीत हमेशा मोहब्बत की होती है।